क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स, आज का पहला भाग इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र से लिया गया है। अध्याय 13 बच्चेंगे 1 से 8 तक है। उसका पहला वाक्य यही है, आपका भातृ प्रेम बना रहे। भातृ प्रेम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी या चैरिटेबिलिटी है ना। आप लोग अद्वितीय सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी को कारण कुछ लोग ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हम हमारे देश के रीति रिवाज में बहुत सम्मान करते हैं, और इसीलिए जब अतिथि आ जाते हैं हम अपने नॉर्मल लाइफ से थोड़ा अलग अपने आप को हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम डेली जो भोजन बनाते हैं उसको क्या करते हैं, बदलते हैं ना। उस दिन मेहमान आए हैं, इसीलिए कुछ हम जो रोज़ खाते हैं वो सब छोड़ के, और इसी हॉस्पिटैलिटी और इसी चैरिटेबिलिटी काम के कारण हमारे कैथोलिक धर्म अधिक अन्य धर्मों से थोड़े से ऊपर उठा है। इसी को दुनिया जानती है। इसका हम लोग स्वयं अपने आप को मान्यता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया कोई भी कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, वो इसी चीज़ को मान लेता है कि कैथोलिक कलीसिया पूरा दुनिया में कोने कोने में इसी हॉस्पिटैलिटी का काम, इस चैरिटेबिलिटी का काम, परोपकारी का काम हर जगह में करते हैं, हर जगह में करते हैं। हो सकता है उस काम में कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां इधर उधर हो सकता है, उसी को हम तिरस्कार या इनकार नहीं कर सकते हैं, परंतु अधिकतम उसमें रहने वाला भलाई को, जैसे जितने भी हमारे एसेंशियल में बहुत सारे लोगों को जैसे गंभीर बीमारियां जब हो जाता है, जब उन लोग सीएमसी हॉस्पिटल वेल्लोर में उनको रेफर किया जाता है, जब उन लोग वहाँ जाते हैं, इसी चीज़ को उन लोग बहुत अनुभव करते हैं। उसको छोड़िए, जब यहाँ मिशन हॉस्पिटल अंबिकापुर में भी जाते हैं, उसका प्रमाण पत्र वो लोग स्वयं देते हैं। मिशन हॉस्पिटल में ज़्यादा फीस नहीं लिया जाता है, और दवाई देने वाले सिस्टर लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं। जब हम जाते हैं उनके पास कुछ पूछताछ करने के लिए, अन्य जगह जैसे वहाँ पर खड़े रहिए, इधर क्यों आए, इसी प्रकार लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। और जहाँ हम लोगों का संस्था में जितना भी पढ़े लिखे हैं, और उन लोग हमारे जैसे आप लोग यहाँ आए हैं सेंट चार्ल्स समाज में काम किए सिस्टर लोगों को अभी भी वर्षों बीत गए होंगे, 10 साल होंगे, 12 साल होंगे या 25 साल होंगे, जहाँ हम जैसे रास्ते में किससे मिले या दुकान में मिले या दफ्तर में मिले, और सब लोग जैसे 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि आए वो अपने आप को कहा हमारे सेंट चार्ल्स स्कूल में पढ़े लिखा आदमी हों। और उसी प्रकार जितने भी हमारे अतिथि लोग आते हैं और हमारे संस्था में आते हैं, उन लोग कहीं ना कहीं हमारे संस्था से उनको कुछ रिश्ता रहता है। कहीं पढ़ाई किए होंगे, कहीं नहीं तो कहीं उन लोग ट्रीटमेंट लिए होंगे, या कहीं ना कहीं उनको कोई मार्ग दिखाए होंगे। और इसी चीज़ को हम लोग महात्मा गांधी के जीवन में भी हम देख सकते हैं। महात्मा गांधी को के लिए मार्गदर्शन कराने के लिए और उसको सही रास्ता में, अहिंसा के रास्ते में चलने के लिए एक पुरोहित, उनके एक से समाज के एक पुरोहित हमेशा उनके साथ रहा है। और उन्होंने महात्मा गांधी को अहिंसा अपनाने में ज़्यादा उनको मदद किया। बहुत सारे चीज़ों को हमारे पुरोहित लोग भी और हमारे धर्म भाई और बहन लोग भी डिंडोरा बजाकर नहीं बताए। अगर बताए होते और उसका प्रचार किए होते तो लोग और अधिक जान लिए होते कि हमारे कैथोलिक कलीसिया किस प्रकार भातृ प्रेम और परोपकारी में कितना आगे हैं। आइए इसी चीज़ में हम कभी पीछे नहीं हटे। इसीलिए तो पेतरुस कहते हैं,
चैरिटी कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, है ना। तो मतलब परोपकारी कार्य बहुत सारे पापों को धो डालता है। हमारे उद्धार का कार्य को हम जारी रखना है। और इसीलिए सेंट पौलुस भी कहते हैं, हम कभी भी कुछ काम करने में किसी कारण से हम क्रोधित हो जाए, वो क्रोध को शाम सूर्य अस्त होने के पहले ही उसी को समाप्त करके परोपकारी के कार्य को जारी रखने के लिए एक दूसरों को मदद करने में पौलुस हमको अगुवाई करते हैं। यहाँ इब्रानियों को लेखक भी यही चीज़ को आज हमको बता रहे हैं। आइए हम अपने परोपकारी के कार्य को, भातृ प्रेम का कार्य को हम जारी रखें, जिस कार्य करने में हमारे कैथोलिक कलीसिया माहिर है। आमीन।